एक बाप जब अपने बेटी को अंतिम संस्कार कर करके रोते हुए जब घर आते हैं तो घर का माहौल काफी सनसनी था, घर का माहौल काफी उदास था, घर का माहौल काफी चिंतित था और टेंशन था। एक पिताजी जब अपने बेटी को अंतिम संस्कार करके जब घर आते हैं तो उसके अगले दिन उस पिताजी के नंबर पर एक कॉल आता है और जब उस कॉल को उसके पिताजी उठाते हैं तो उस फोन का आवाज सुन करके पिताजी काफी टेंशन और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके फोन से आवाज आते हैं कि पापा मैं तो जिंदा हूं, मैं आपकी बेटी अंशु बोल रही हूं। उसके बाद उस पिताजी को काफी टेंशन हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने तो अपनी बेटी को तो मैं चीता पर आग देकर के मैं खुद आया हूं, तो आखिर मैं ये क्या सुन रहा। उसके बाद उस बेटी कहती है कि पापा अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपकी बेटी अंशु बोल रही हूं। चलिए मैं इन सभी बातों को मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एमडी हमजा, आप देख रहे हैं हमजा ऑफिशियल ब्लॉग। दरअसल ये पूरा मामला पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिले का है। जब एक बेटी जब घर से बाहर लापता हो जाते हैं, 10 दिन तक लापता हो जाते हैं, तो उसके बाद घर वाले इस मामला को काफी खोजते हैं और उस बेटी को काफी छानबीन करते हैं, लेकिन मामला कोई पता नहीं चलता है। उसके 10 दिन के बाद एक खबर आता है कि घर गांव के बाहर किसी तालाब में एक लाश लगी हुई है। उसके बाद जब ये घर पे खबर जाता है तो घर वाले और हाथों के सभी लिए ग्रामवासी आते हैं और जब इस लाश को देखता है तो उसके पिताजी को लगता है कि ये तो लगता है कि मेरा बेटी का ही लाश होगा और उसके पिताजी को लगता है कि ये जो लाश के ऊपर जो कपड़ा पहनी हुई है ये तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी अंशु का है। उसके बाद सभी ग्रामीण और घरवाले और उसके पिताजी अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए और अंतिम संस्कार किए। उसके अगले दिन के बाद उसके पिताजी के नंबर पर एक कॉल आता है और उसके बाद कहते हैं कि पापा मैं तो जिंदा हूं, आपने मुझे अंतिम संस्कार कर दिया था, मैं तो जिंदा हूं, मैं आपकी बेटी अंशु बोल रही हूं। उसके बाद उस पिताजी को टेंशन हो जाता है कि मैं खुद अपनी बेटी के चीता पर आग दिया हूं। उसके बाद फिर उधर से उसकी बेटी बोलती है कि पापा अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं और मैं अपनी पति के साथ बहुत खुश हूं। उसके बाद वीडियो कॉलिंग करते हैं तो घर वाले देख करके काफी टेंशन हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, मैंने जिसकी चिता पे जो आग लगा करके आया था वो कोई दूसरा तो नहीं था। उसके बाद उस बेटी कहते हैं कि आपने जिसकी चिता पर आग लगाए थे वो आपकी बेटी अंशु नहीं थी, वो कोई और लड़की थी और मैं अपने पति के साथ मैं खुश हूँ। उसके बाद घर वाले उसके पिताजी कहते हैं कि ये मामला कैसे हुआ, तुम कहाँ चली गई थी, तुम कहाँ पे हो। तो उसके बाद उसकी बेटी अंशु सारी बात को जानकारी देती है कि मेरे नंबर पर एक दिन रॉन्ग नंबर से कॉल आया था, उसके बाद हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे और बातचीत करते करते हम दोनों का प्यार आपस में काफी ज्यादा हो गया था। उसके बाद कहते हैं कि हम दोनों सोचे कि शादी कर लेते हैं, इस कारण से घर से बाहर हम भाग करके चले आए और शादी कर लिए। उसके बाद मैं अपनी पति के साथ मैं बहुत खुश हूं। जब इस मामले को बताया गया तो काफी गांव में और उसके पिताजी और उसके पूरे परिवार में काफी खुशी का माहौल हो गया। उसके बाद इस मामला हालांकि पुलिस तक जब ये मामला गया तो पूर्णिया जिला के थाना अध्यक्ष ने बताया कि तालाब में किसी लाश लगी हुई थी, मैं खुद अपने परिजनों को दिया, लेकिन ये क्या मामला हुई है, पुलिस इस मामले को जानकारी कर रही। आखिर वो किसका लाश था, वो कौन था जिसे उसके पिताजी ने उसके चिता पर अग्नि दिया था। इस मामले की पूर्णिया
जिला के थाना अध्यक्ष इस मामले को छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल उस घर में काफी माहौल अब खुशी का हो गया है। मैंने सोचा ये बात आप लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्त।